उकलाना के आशीर्वाद गार्डन में हेल्दी हार्ट हेल्दी उकलाना कार्यक्रम के तहत हिसार चूड़ामणि अस्पताल के प्रसिद्ध डॉक्टर डीएम कार्डियोलॉजिस्ट विनोद सिंगला ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को हृदय रोग से संबंधित बचाव हेतु अनेक जानकारियां भी प्रदान की। उनके साथ विशेष रूप से यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र भाकर भी मौजूद थे। उकलाना आगमन पर समस्त गणमान्य हस्तियों ने डॉक्टर विनोद सिंगला व डॉक्टर सुरेंद्र भाकर का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मंच का संचालन दीपक जैन व पत्रकार अनूप कुंडू के द्वारा बखूबी रूप से निभाया गया। उकलाना वासियों का कहना था कि समय समय पर इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने समस्त एसएमसी कमेटी का आभार जताया। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है, एक छोटा सा कार्यक्रम है। कार्यक्रम के बारे में दीपक अभी आपको बता ही रहे थे और धीरे धीरे आपको पूरी बात समझ में भी आ जाएगी। कार्यक्रम का आज का जो मोटो है वो भी समझ में आ जाएगा। दीपक भाई, डॉक्टर विनोद सिंगला अपनी बात रखेंगे ही, और जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो पर्पस है आपसे डायरेक्ट बातचीत करना है, और वो कोई ऐसा कोई भाषण या इस तरह की चीज नहीं देने आए हैं, वो आपसे बातचीत करने आए हैं। तो जो भी आपके मन में बाद में क्वेश्चन हो, जो भी आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं होता। आज जिस स्टेज पर हम खड़े हैं और जिस स्टेज पर खड़े होकर के हम काबिल बनाए हैं, तो उनकी वजह हमारे बीच में जो चेहरे हैं, डॉक्टर सुरेंद्र भाकर, डॉक्टर विनोद सिंगला जी। ये जो प्रोग्राम है आज का, बेसिकली ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये जैसे मीटिंग थी कि सब लोगों को मिलके कैसे की हार्ट की प्रॉब्लम से कैसे अवेयर हुआ कि हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। ये ख्याल मुझे मतलब आज से मतलब एक हफ्ते पहले आया था। हुआ क्या था कि चूड़ामणि के अंदर जो हमारा हॉस्पिटल एक साल पहले हमने शुरू किया था, एक ही गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में उकाना के 3 पेशेंट एडमिट थे। उकाना के 3 पेशेंट, तीनों मेरे हाँ जी डॉक्टर विनोद के जानकार है, उकाना से डॉक्टर मेहरा के अंदर एडमिट थे। तीनों को अल्कोहलिक लिवर डिजीज। एक पेशेंट ये था, चौथी या 5वीं बार एडमिट हो रहा था। मेरा कहते हैं कि डॉक्टर विनोद आपके जानकार है, पता है, बट करें क्या, हर बार शराब पी के आ जाते हैं और एडमिट हो जाते हैं। मुझे लगा कि अगली बार तो फैमिली ने मुझे कहना छोड़ दिया कि डॉक्टर विनोद एडमिट है। फैमिली क्या गई, क्योंकि वही शराब पीना चलता रहा, वो पेनिसाइटिस के एडमिट हो गए, अभी भी ऐसा चल रहा है। तो एक टाइम तो ऐसा है, दूसरे जो थे उनका लीवर भी ना था ताकि ट्रांसप्लांट की हद पे था, उसका फिर वेट करिएगा। वेट करके आप जिस दिन डॉक्टर के पास है उस दिन तक ही पूरी डोज देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैं नहीं आ पाया था इसलिए एक दिन की डोज मिस हो गई या एक दिन डॉक्टर साहब नहीं मिले। जिस दिन तक भी आ रहे हैं सुबह की दवा उस दिन तक लीजिए, खाली पेट खाना खाने के बाद सुबह की जांच कराइए और डॉक्टर साहब के पास जाइए। किसी भी डॉक्टर के पास बोले डॉक्टर बुलाना में हर कोई बढ़िया तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत हो। हाँ, नहीं कंट्रोल हो रही तो अपने आप को रेफर कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिशियन से भी कंट्रोल नहीं तो के पास रेफर करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट एटलीस्ट जो दवा देते हैं आप लीजिए, उसके बाद चलिए। दूसरा, आज उन्होंने अपनी स्लाइड बनाया कि हम उनके चरणों में उनके साथ बैठे हैं। सबसे पहले मैं उनका हाथ जोड़कर चरण स्पर्श धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर विनोद ने वैसे तो काफ़ी कुछ सब पूरे शरीर के बारे में, शुगर के बारे में सब कुछ बता ही दिया है। उसके बाद कुछ एक बातें गुर्दे से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ, ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। जैसे जैसे मैंने मेरी MBBS पढ़ाई की, मुझे पता लगा दिल तो एक ही होता है, गुर्दे 2 होते हैं। तो चलो गुर्दे का स्पेशलिस्ट बढ़ा जाए, कम से कम एक गुर्दा खराब जाएगा तो दूसरे गुर्दे संभाल लेगा, तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे आगे MS करी, MCH करी, तो पता लगा कि ये जो शुगर है, जो BP है, ये जब खराब करती है तो ये दोनों गुर्दों को इकट्ठे खराब करती है। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक को खराब कर देगी। मैं वही बातें कह रहा हूँ जो OPD में या कोई भी पेशेंट में से आके पूछता है। मुझे लगता है वही बातें आपके दिमाग में होगी कि गुर्दे से संबंधित मेरी नॉलेज है वो गलत भी हो सकती है, इसके लिए मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगा कि हमें अटैक क्यों आता है, क्योंकि एसिडिटी होती है, ब्लड की एसिडिटी हो जाती है।
तभी ये ब्लॉकेज वगैरह होती है, उससे ही सारा कुछ होता है और हमें पेन भी होता है और अटैक करते हैं। तो आप तक पहुंचने से पहले अगर हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जैसे आपने भी डिस्क्राइब किया कि 1 घंटा इस हालत में मिलेगा, पहले सीधी करवाना पड़ता है, 3 घंटे का समय आपने बताया। ये चीज़ें तो है बात की, जब ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे जो प्रोडक्ट जो इस एसिडिटी को, जो मेरी नॉलेज में है, अल्काइन होता है जो एसिडिटी को खत्म करता है। आई एम नॉट अबाउट अल्काइन और अल्कालाइन, समथिंग लाइक दैट द वर्ड इज, जो इस एसिडिटी को खत्म करता है और हमें ये प्रॉब्लम आने से पहले ही मतलब ये ठीक हो सकती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं कि हम उनका प्रॉपर अपनी लाइफ में हम उनका यूज़ करें, उनका सेवन करें, तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। थैंक यू। जो मैंने बताया कि अलग अलग जो पत्ती हैं, आयुर्वेद में है, होम्योपैथी में अलग अलग कंसेप्ट है। तो कहते हैं कि जो अलग अलग पत्ती जो ट्रीटमेंट की ना, उसमें अलग अलग बीमारियों को लेकर अलग अलग कंसेप्ट है। ये क्यों? साहब, मेरा प्रश्न ये है, एक पाँव का मैंने ऑपरेशन करवाया है, एक का करवाना है। हिसाब के आधार के डॉक्टरों का कहना है कि मेरी नसें काफी कमजोर है। तो जैसा कि अभी आपने बताया नसें कमजोर है, तो इसका मतलब हार्ट अटैक की भी समस्या आपको होने वाली है। मेरी समझ में ये आया, शायद आपने कुछ और कहा हो, तो क्या मैं ये भी समझूं कि मुझे हार्ट अटैक की भी बीमारी हो सकती है या इसकी भी चांस कुछ है? ये तो बता पाना हो सकती है, ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कई बार ऐसा 90 साल के लोग हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होती है, ठीक है। अभी के भी अगर आपको कोई दर्द नहीं है चलने फिरने में, कोई सांस नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। बकायदा अगर आपको शुगर है तो आपको कंट्रोल करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। जो है जिसको शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, तो ऐसा कौन सा टेस्ट 6 महीने में या साल में रेगुलर कराए जिससे उसको ये आइडिया लग सके उसको हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम है, तो जिससे वो प्रिकॉशन लेकर उसका अपना केयर कर सके। इसमें से 1 चम्मच, 1 चम्मच, आधा चम्मच, जितना भी कम से कम यूज़ कर सकते हैं पहला। दूसरा, ये आप बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मिक्सिंग वाला है, अडल्ट्रेशन वाला है, ये सब किसी में भी हो सकता है। आजकल देसी घी की भी कोई गारंटी नहीं है। सर उसके लिए रूल यही है, जो आजकल जो लोग बोलते हैं कि आपको बदल के खाना चाहिए। इसका कंसेप्ट है, इस बार आप मूंगफली का तेल ले लिए 1 महीने के लिए, हो सकता है कि उसका अडल्ट्रेशन हो, कोई मिक्स हो, अगली बार आप